बिहार की राजधानी पटना में गुंडे बेखौफ आए और एयरलाइंस इंडिगो फ्लाइट के स्टेशन मैनेजर रुपेश सिंह को उनके घर के बाहर गोलियां मार दी। हत्या कर बदमाश आराम से भाग गए और यह सब पटना में उस जगह हुआ जहां से ज्यादा दूर नहीं है बिहार पुलिस का मुख्यालय। अब रुपेश का पीड़ित परिवार इंसाफ मांग रहा है। ये आंसू बिहार में सुशासन के झूठे दावों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये चीख बिहार की नीतीश सरकार पर सुलगते सवाल उठा रही है। पटना में बिहार सरकार की नाक के नीचे जिंदगी को गोलियों से भून दिया गया और पुलिस सोती रही। अब जंगल राज का महाराजा कौन है? कहां है प्रधानमंत्री जी? कहां गायब हैं? किस बात का डबल इंजन का सरकार है यहाँ पर? बिहार में हाई प्रोफाइल मर्डर केस, देश में मचा सियासी हड़कंप। पटना में इंडिगो एयरलाइंस के स्टेशन मैनेजर रुपेश कुमार की सनसनीखेज हत्याकांड ने बिहार की नीतीश सरकार और यहां की पुलिस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह हत्या पटना के उस इलाके में हुई जहां पुलिस मुख्यालय है। नीतीश की सरकार का ठिकाना भी पटना में ही है, लेकिन हत्यारे वारदात कर गए। पहले देखिए रात को जब रुपेश कुमार को गोलियों से भून दिया गया तो यहाँ कैसा भयानक मंजर था। रुपेश कुमार के घर में, उनके गांव सौढ़ी में उनकी मौत की खबर सुन के बिल्कुल मातम पसरा हुआ और सबके चेहरे पर सवाल यह है कि आखिरकार रुपेश कुमार की हत्या क्यों अरे भैया कहाँ चल हमारे सरवन के बात ले डालूंगी। हमारे सरवन मरा नहीं घर कुछ नहीं था, बहुत सीधा ही लड़का था, कोई दुश्मनी नहीं था। कहीं भी आप पता कर लीजिएगा, कुछ भी दुश्मनी, एकदम सीधा लड़का, इसीलिए ऐसा हो गया उसके साथ। पूछ लीजिए सब माता लोग से, बहुत सेवा करता था। छठ पूजा में आके सब लोग कपड़ा बांटता था, नारियल सब चीज बांटता था। अरे हमारे सरवन कहाँ गया? अरे हमारे सरवन कहाँ गया? अरे हमारे सरवन, अरे हमार सरवन जल कहाँ गईले? हमार सरवन कहाँ गईले? अरे हमार पतो 38 बरिस के का करी हो दादा? 38 बरिस के हमार पतो 38 बरिस के का करी? एक हाल हो गई हमार पतो। अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप। इंडिगो के स्टेशन मैनेजर रुपेश कुमार जिंदा दिल इंसान थे। ये तस्वीरें देखिए
कैसे उन्हें बड़े बड़े लोगों के साथ फोटो खिंचाना पसंद था। और यही जिंदा दिल इंसान रुपेश कल घर से हंसते हंसते निकले थे और रात को उनकी डेड बॉडी घर पहुंची। और नीतीश सरकार की पुलिस अब अंधेरे में हाथ पैर मार रही है। ना तो हत्या की वजह पता है, ना हत्यारों का कोई सुराग। अपराध अनुसंधान विभाग और एफएसएल इनका भी सहयोग जो है उनको उपलब्ध कराया गया है। वैज्ञानिकों द्वारा जो है घटनास्थल का भ्रमण भी किया गया है, सूत्रों का विश्लेषण भी किया जा रहा है और एसटीएफ की तैनाती भी इसमें अपराधियों की पहचान और उनकी गिरफ्तारी के लिए की गई है। अभी तक का जो प्रारंभिक अनुसंधान है उससे जो बात समझ में आई है वो ये कि ये हत्या का विशुद्ध हत्या के उद्देश्य से ही ये घटना हुई है, जिसमें पेशेवर अपराध कर्मियों का सहयोग लिया गया है। उन अपराध कर्मियों की पहचान के लिए हमारी जो है टीम सूत्रों के आधार पर अब कार्रवाई प्रारंभ कर चुकी है। कातिल प्रोफेशनल थे, हत्या हाई प्रोफाइल शख्स की हुई और मर्डर सबसे हाई प्रोफाइल इलाके में हुआ तो विपक्ष ने नीतीश सरकार को इस तरह घेरना शुरू कर दिया। इस तरह की घटनाएं बार बार होती रह रही हैं और प्रधानमंत्री जी कहते थे कहीं कुछ होगा, क्या क्या नामकरण नहीं दिया गया था, जंगल राज। अब तो हम बीजेपी के लोगों से पूछना चाहते हैं, युवराज को बोलते थे जंगल राज युवराज, अब जंगल राज का महाराजा कौन है? उनको तो अगर सेलेक्टेड नॉमिनेटेड मुख्यमंत्री जो थके हुए हैं, जो विभाग नहीं चला पा रहे हैं, आकर के कार्रवाई करनी चाहिए, पूछताछ करनी चाहिए। किस बात का डबल इंजन का सरकार है यहाँ पर? नीतीश बाबू सब काम छोड़ दीजिए। ये कोरोना वायरस तो ये वायरस हर चीजों की अपराध और अपराधियों को मिटाने की तैयारी करे और सक्षम है बिहार की पुलिस अपराधियों को खत्म करने के। बस हाथ रोकी हुई है इन पॉलिटिशियन के द्वारा। ऐसा नहीं है कि ये पॉलिटिशियन सबको हाथ रोकता है, इसको आप समझिए। नीतीश सरकार पर विपक्ष तो बरसा ही, खुद नीतीश सरकार में शामिल बीजेपी के अपने नेता भी नीतीश पर सवाल उठाने लगे। नीतीश पर सवाल मतलब नीतीश के नेतृत्व पर सवाल। ये एक बहुत ही बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करता है बिहार के नवगठित एनडीए सरकार पर। 3 से 5 दिन के अंदर में पुलिस को एक निष्कर्ष पे आना ही पड़ेगा अविलंब, ताकि अगर केस सीबीआई को भी अगर सुपुर्द करना पड़े तो इमीडिएटली करना पड़ेगा उनको। सिर्फ राजनीतिक जगत को और प्रशासनिक जगत को नहीं, पूरे समाज को झकझोर दिया। हम इसे बहुत बड़ी चुनौती की तरफ ले रहे हैं। निश्चित तौर पर हत्यारे कोई भी हो, उन्हें पाताल से ढूंढ के निकालेंगे और अंजाम तक पहुंचाएंगे और एक ऐसी नजीर साबित होगी कि अपराधियों के मन में ये भी डर बैठेगा कि इस तरह की हरकत ना करें। बिहार में नीतीश के नेतृत्व में बीजेपी और जेडीयू की गठबंधन सरकार है। इस बार बीजेपी चुनाव नतीजों में बड़ी पार्टी बनी है, लेकिन नीतीश ही मुख्यमंत्री बने हैं। इसके चलते सरकार बनते ही दोनों पार्टियों में खींचतान दिख रही थी और अब तो रुपेश मर्डर केस ने नीतीश के खिलाफ बीजेपी नेताओं की बयानबाजी को और हवा दे दी। हालांकि पूरा बिहार पूछ रहा है कि रुपेश के कातिल कब पकड़े जाएंगे और परिवार को कब मिलेगा इंसाफ, क्योंकि बिहार की जनता ने नीतीश के नाम पर वोट इसीलिए दिया ताकि बिहार में कानून व्यवस्था बनी रहे और फिर से जंगल राज की वापसी न हो। बीजेपी के सवालों में घिरा हुआ है नीतीश कुमार का सुशासन। बिहार में बीजेपी के 5 बड़े नेताओं ने पिछले 25 दिनों में नीतीश की प्रशासनिक क्षमता पर अपने बयानों के जरिए सवाल खड़े किए हैं। ये देखिए उनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। इन नेताओं में बीजेपी के सांसद विवेक ठाकुर हैं, जिन्होंने सबसे ताजा घटना को लेकर बिहार पुलिस की क्षमता को ही शक के घेरे में डाल दिया। आपको बता दें कि इससे पहले एमएलसी संजय पासवान, यही नहीं सासाराम के जो सांसद हैं छेदी पासवान, डिप्टी सीएम है रेणु देवी और प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल भी पुलिस और प्रशासन के खिलाफ बरस चुके हैं।
क्या क्या बयानात दिए गए वो हम आपको बताते हैं सिलसिलेवार तरीके से। सांसद विवेक ठाकुर ने आज कहा कि अगर बिहार पुलिस सक्षम नहीं तो रुपेश हत्याकांड की जांच सीबीआई को दे दी जाए। और याद कीजिए जरा, 2 हफ्ते पहले एमएलसी संजय पासवान नीतीश से गृह विभाग छोड़ने की मांग कर चुके हैं। यह भी बड़ा बयान था। सांसद छेदी पासवान की बात की जाए तो उन्होंने पिछले महीने एसपी के खिलाफ अमित शाह को बाकायदा चिट्ठी लिख दी। यही नहीं, डिप्टी सीएम रेणु देवी ने पिछले हफ्ते मुजफ्फरपुर के एसएसपी के खिलाफ फोन पर गुस्सा निकाला था। और यह आपको यह भी याद दिला दें कि पिछले महीने प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल यह कह चुके हैं कि मोतिहारी पुलिस अपराधियों को पकड़ने में असक्षम है। और देखिए, आप समझिए जरा इसे, यह सवाल इसलिए क्योंकि बीजेपी दबाव बना रही है कि नीतीश कुमार गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी छोड़ें और बिहार जैसे बड़े राज्य में जहां कानून व्यवस्था एक बड़ी चुनौती है, वहां फुल टाइम गृह मंत्री की जरूरत है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।